नमस्कार, आप देख रहे हैं टक्कर और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को जन कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र जारी होने के कुछ ही घंटे बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपना वचन पत्र जारी कर दिया। दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का नाम जन कल्याण संकल्प पत्र दिया है। जन कल्याण संकल्प पत्र को लखनऊ में बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। इस घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी ने दलित, ओबीसी, महिलाओं, युवाओं और किसानों से तमाम वादे किए हैं। अब दोनों दलों के घोषणा पत्र में कितना दम है, ये तो जनता ही तय करेगी। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। टक्कर में महिलाओं पर खासकर फोकस इस चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने वादे महिलाओं को लेकर उनके संकल्प पत्र में हैं और समाजवादी पार्टी भी महिलाओं को लेकर कई सारे वादे अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी महिलाओं की आधी आबादी, यानी कि महिलाओं को आधी आबादी कहते हैं हम, 40% महिलाओं को टिकट देने का निश्चय प्रियंका गांधी ने भी किया और महिलाओं पर फोकस इस बार प्रियंका गांधी ने किया है। आज चर्चा महिलाओं पर ही हम करेंगे टक्कर में कि जितना ज्यादा फोकस इस बार महिलाओं पर दिया जा रहा है, जितना सशक्त पार्टियां महिलाओं को बनाने की कोशिश कर रही हैं, उन वादों पर कितना खरा उतरेंगी ये पार्टियां। महिलाओं को लेकर खासकर कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसके कुछ ही घंटों बाद समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी हुआ। उधर बीजेपी महिलाओं को कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी देने की बात कर रही है। उज्ज्वला योजना का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके साथ ही कन्या सुमंगला योजना का जिक्र कर रही है। गरीब परिवार की बेटियों के लिए आर्थिक सहायता का जिक्र महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था करने की बात कही है। विधवा और निराश्रित महिलाओं को पेंशन की बात कही है। तमाम सारे वादे बीजेपी की ओर से किए गए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से भी अखिलेश यादव ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उन्होंने पीजी तक की जो मुफ्त शिक्षा है उसका वादा किया है। केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त लड़कियों के लिए समाजवादी पार्टी करेगी अगर सरकार में आती है तो। साल में 2 सिलेंडर का वादा भी समाजवादी पार्टी कर रही है महिलाओं के लिए और इसके साथ ही समाजवादी पेंशन का जिक्र भी किया गया अखिलेश यादव की ओर से। कई सारे वादे महिलाओं को लेकर इस चुनाव में हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प मोड पर इस वक्त है। आज शाम 6 बजे से, क्योंकि जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा और पहले चरण की वोटिंग 10 तारीख को होनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चर्चा की। समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री श्री कृष्णा यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा यादव जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। और शुरुआत में महिलाओं पर फोकस करते हुए ही कर रहा हूं। अखिलेश यादव का मैनिफेस्टो हम सुन रहे थे, कई सारे लोक लुभावन वादे महिलाओं के लिए किए हैं। महिलाओं पर फोकस आपका भी है इस बार। महिलाओं को सशक्त बनाएंगे सरकार में आने पर, कृष्णा जी? जी 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 महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। हमारी सरकार आएगी और मैं महिलाओं को सशक्त बनाऊंगा। बच्चियों के लिए केजी से लेकर पीजी तक की फ्री एजुकेशन, उन्हें लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बहुत सारी योजनाएं हैं बच्चियों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, सभी के लिए। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पीछे रहा भी है, करके दिखाया है ये, जिसकी दूसरे स्टेट्स के लोग हैं उन्होंने भी प्रशंसा की है कि ये बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया है। तो हम लोगों को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, पीछे का इतिहास गवाह है इस बात के लिए। लेकिन यादव जी, ये वादे तो बीजेपी भी कर रही है। स्कूटी की बात बीजेपी भी कर रही है, लड़कियों की शिक्षा की बात बीजेपी भी कर रही है, लैपटॉप की बात बीजेपी भी कर रही है। तो इसमें अंतर क्या है? फिर आप क्या अलग करेंगे इस बार महिलाओं के लिए सरकार में अगर आए तो? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कितना झूठ बोलते हैं। इनको तो पीछे मौका मिला था और अभी अभी इन्होंने
लैपटॉप और टैबलेट वगैरह देने की बात की थी, स्मार्टफोन देने की बात की थी, तो कहीं इन्होंने थोड़ा सा एक आध जगह कर दिया केवल। और मेरे यहाँ इटावा में तो भरथना में सब जगह ये डिग्री कॉलेज, उसके बच्चे बेचारे दौड़ते घूमते और बार बार चक्कर लगाते रहे, कहीं कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम झूठ साबित हुआ। तो न किया और न कर रहे हैं, न करेंगे। ये तो भाई झूठे हैं और जुमलेबाज हैं भाई। अगर झूठ बोलने की कोई ट्रेनिंग लेनी है तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से ट्रेनिंग ली जाए। जितना बड़ा नेता वो उतना बड़ा झूठ। जी, तो अखिलेश यादव भी कह रहे थे, अखिलेश यादव भी कह रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है या फिर जो वादे पहले 2017 से पहले बीजेपी ने किए थे वो सिर्फ दिखावा थे, उन पर काम नहीं हुआ है। लेकिन सुकन्या योजना का जिक्र बीजेपी कर रही है, हमने महिलाओं को सिलेंडर दिया, इसका जिक्र बीजेपी कर रही है, गैस के कनेक्शन दिए, इसका जिक्र कर रही है। और अभी मैनिफेस्टो में बीजेपी ये भी कह रही है कि हम पिंक टॉयलेट बनवाएंगे, शौचालय की व्यवस्था हमने की है और इसको और बेहतर हम बना रहे हैं। जी, ये इन्होंने कहा है। शौचालय बने, पूरे उसमें बने भी नहीं। शौचालय जो बने उनमें कहीं कोई पानी और उसकी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो भी वायदे करते हैं और जो भी इन्होंने घोषणाएं की हैं, वो सब झूठी साबित हुई हैं। कहीं धरातल पर ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने आवास बना दिए, मुख्यमंत्री योजना के तहत और प्रधानमंत्री योजना के तहत हमने बहुत सारे गांवों में ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जहां पर सड़क, बिजली, पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। और मुझे याद है कि कल मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी को तो अंधेरे में रहने की आदत है, बिजली मुफ्त कैसे देंगे जब बिजली आती नहीं थी आपकी सरकार में, आप मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। भाई देखिए, योगी जी क्या कहते हैं, योगी जी खुद अपने आप में आपा खो बैठते हैं। मुख्यमंत्री जैसे गरिमावान पद पर आसीन रहते हुए उन्हें बहुत ही संयत और सत्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। वो झूठ बोलते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उनको ये गिनती भी मालूम नहीं है कि कितने प्लांट्स हमारे यहाँ बिजली के लगे हुए हैं। ये नया प्लांट तो लगाया ही नहीं। पहले जो माननीय अखिलेश जी यादव ने अपने मतलब काल में जो लगाए थे वो लगे हुए हैं। और उनका वो कमी हुए हैं, उनका विस्तार नहीं हुआ, उनका विस्तारीकरण नहीं हुआ। तो इसलिए ये इस तरह की बात करते हैं। और चारों तरफ उनकी नेगेटिविटी और इस तरह की नकारात्मक ही परिलक्षित होती है। कहीं भी कोई सकारात्मक पहलू उनका नहीं है समाज के लिए, जनता के लिए, आम जनता के लिए। तो जनता ने इसी नकारात्मक के तहत ये मन बना लिया है अब की बार कि इनको बिल्कुल मतलब साफ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। और भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। जैसे कि बंगाल में ये बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, प्रधानमंत्री जी वहां पे गए और सारी बातें और किस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि दीदी 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 इस तरह से कहा, जो बहुत ही आज तो दीदी आ गई उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार भी कर रही थी। आपके पास मैं लौटूंगा। कृष्णा यादव जी हमारे साथ, श्रीचंद शर्मा जुड़ गए हैं, राज्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश से। श्रीचंद शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में टक्कर में शामिल होने पर। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपके वादे खोखले होते हैं, आपने पिछले चुनाव में जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया, तो नहीं कैसे करेंगे पूरा, ये सिर्फ दिखावा है। धन्यवाद आयुष जी, आपने ये अवसर दिया। पराग सर, मैं ये बताऊं कि हाँ, मैं बड़ा अफसोस होता है, इतने बुजुर्ग का व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं और इतना झूठ बोलते हैं, इनसे ज्यादा बड़ा झूठिया कौन है? इनके दल से बड़ा झूठ बोलने वाला भी कोई है इस दुनिया में? ये लोग झूठे वादे करते हैं, कहने को समाजवाद और केवल परिवारवाद है, और बात करते हैं ये समाजवाद की। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही, प्रदेश अध्यक्ष भी यही, भाई भी उपाध्यक्ष और महामंत्री, सब कुछ इनके घर में, फिर भी समाजवाद है। तो इतना झूठ बोलने वाले लोग दूसरों को झूठा कह रहे हैं, कमाल की बात है। दूसरी बात रही बात मैनिफेस्टो की, तो भाजपा ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो से भी आगे जाकर लोगों के लिए काम करती है। हमने केंद्र में जब सरकार बनी थी वादे किए थे कि 5 करोड़ हम लोग उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत कनेक्शन देंगे, फ्री में मुफ्त कनेक्शन देंगे जी। और वो 8 करोड़ कनेक्शन देने का काम हमारी पार्टी ने किया। ये बात महिलाओं की इज्जत की बात कर रहे हैं। इन लोगों के समय में जब
एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ, 4 लड़के दोषी थे, इनके नेता ने कहा लड़कों से गलती हो जाती है। उस लड़की की बेचारे की कोई नहीं देखी कि जिसकी जो जान चली गई और उसने उस तो वहशीपन को झेला, लेकिन उसके प्रति इनकी कोई हमदर्दी नहीं थी। उन वहशी लोगों के प्रति हमदर्दी थी और इन्होंने कहा लड़कों से गलती हो जाती है। ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं। 2.25 करोड़ शौचालय बनाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है अपनी बहनों बेटियों के लिए, समाज के, कि हर घर में शौचालय हो ताकि हमारी बहनें खुले में शौच में ना जाए। इतने उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए हैं, मकान देने का काम किया है, 45 लाख मुफ्त में मकान बनाकर दिए हैं गरीब लोगों को जिनके पास आवास नहीं थे, जो सपने में भी कल्पना नहीं करते थे कभी उनके पास लैंडलॉर्ड मकान होगा, कभी ऐसा आवास होगा। उनके मकान बनाकर दिए हैं सरकार ने, उनको सुरक्षा दी है, उनको रोमियो स्क्वाड बनाकर जो लड़के लड़कियों को परेशान किया करते थे उनको प्रताड़ित करने का काम, उनको नियंत्रित करने का काम हमारी सरकार ने किया। चोरों और गुंडों का ये आलम था। यहाँ मेरठ में ही देखिए, मेरठ में इतने चोरों का एक गैंग बना हुआ था और इनके समय में तो संरक्षण पाते थे। लेकिन शर्मा जी, समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि आपने गैस का कनेक्शन तो दिलवा दिया, लेकिन गैस इतनी महंगी कर दी कि अब उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हम 2 सिलेंडर मुफ्त में देंगे। 2 सिलेंडर मुफ्त हमारे द्वारा दिए जाएंगे आगे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी भी कह रही है, अखिलेश के मैनिफेस्टो में भी है 2 सिलेंडर मुफ्त, वो भी देंगे। कि जो कांग्रेस के शासनकाल में गैस का क्या रेट था और हमारी सरकार के बाद गैस की उपलब्धता में क्या रेट हुआ, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, जरा उसका आंकलन आप निकाल कर देखिए। हमसे ज्यादा सस्ती चीजें उपलब्ध नहीं करा सकते। पेट्रोल और डीजल को भी हमने नियंत्रित करने का काम किया है। समाज की भलाई के लिए भाजपा से बेहतर, चाहे वो किसानों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, युवाओं का मामला हो, इनके यहाँ तो 3-4 जनपदों के शर्मा जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे लड़कियों को। केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होगी लड़कियों के लिए। वो तो हम अब भी दे रहे हैं, भाजपा दे रही है ना, सरकार दे रही है, वो तो मुफ्त शिक्षा, ये क्या नया वादा कर रहे हैं? वो शिक्षा तो ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं। ये कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? ठीक है, कृष्णा यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए यादव जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि ये कह रहे हैं कि मेरे सामने ये बुजुर्ग बैठे हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। आदरणीय शर्मा साहब इस बात को कह रहे हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि झूठ कौन बोलता है? झूठ जो है समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बोलते हैं, झूठ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। बड़े से बड़े जितना बड़ा नेता, जैसे अभी इन्होंने बताया ये कि सिलेंडर दिए, गैस कनेक्शन दिए, गैस कनेक्शन बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं, इतनी महंगी हो गई। अब ये कह रहे हैं इन्हीं सैकड़ा पार कर रहा है पेट्रोल और डीजल, और ये कह रहे हैं हमने सस्ता किया। अब आप देख लीजिए कि महंगाई चरम पर है, लोगों की थाली का भोजन मुश्किल हो रहा है, मुहैया नहीं हो पा रहा है। और शर्मा साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब मैंने बहुत सस्ता किया है। तो डीजल पेट्रोल को देख लीजिए, अन्य सारी चीजों को देखिए, महंगाई बिल्कुल चरम पर है और बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है। कहां बेरोजगार युवा घूम रहा है, किसानों की क्या दुर्दशा है किसी से छुपी नहीं है। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं सर जी कि ये जो किसान हैं, किसान कितने परेशान हैं और किसान का मुद्दा तो बहुत, इसकी वजह से ये पश्चिमी यूपी में सभाएं नहीं कर पा रहे हैं, कहीं मौसम खराब होने के नाते से। आपने 2 प्रमुख मुद्दे उठाए हैं, आपने प्रमुख 2 मुद्दे उठाए यादव जी। मैं चाहूंगा शर्मा जी उस पर आप जवाब दें। महंगाई का मुद्दा, अखिलेश यादव ने कहा है कि हम 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त में देंगे, और दूसरा रही किसानों की बात, 14 दिन के अंदर सरकार अगर बनी तो गन्ना किसानों का पेमेंट होगा, और जो कर्ज में डूबा किसान है उसके तहत उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि उन किसानों को उस कर्ज से निकाला जा सके। इस पर आपका जवाब शर्मा जी। आयुष जी भाई साहब, इनके समय के 2.25 लाख करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान हमारी सरकार ने किया है, जिसको ये बकाया छोड़ के 4-4 साल का बकाया नहीं दिया था इन्होंने किसानों का। और हमारे समय में आप किसानों का देख लीजिए, चंद बकाया रह गया है, वो भी केवल पिछले वर्ष का, पुराना तो किसी का बकाया रहा ही नहीं है। जो इनके लाखों करोड़ रुपए बकाया था, यहाँ मुश्किल से ठीक है 1000 करोड़ बकाया होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। आज समय हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया श्रीचंद शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया। श्री कृष्णा यादव जी, आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो टक्कर आप देख रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।